हाय फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी 2025 जीके का क्लास नंबर 18। इससे पहले मैंने क्लास 1 से क्लास 17 तक के सबसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। मैंने पिछले जितने भी वीडियो में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया है वो सब सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए टॉपिक है। इसीलिए आप वहाँ जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, जो कि है बिहार एसएससी जीके 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट। आप वहाँ जाके सारी वीडियो को वॉच कर लीजिए। यकीन मानिए कि आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा जीके में। अगर जीके का आप जी भी नहीं जानते तो वहाँ से सब कुछ जान जाइएगा आप। यह मैं अपनी गारंटी में लेता हूँ इसकी। और संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। मैं आपको जीरो से लेकर और हाई लेवल तक का जितना भी जीके होता है मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ाऊंगा। इसीलिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, आप देखेंगे मोस्ट सिलेक्टेड एग्जाम में 100% आते हैं, 1 से 2 नंबर इसका आता ही रहता है बेटे, जा ये फिक्स है। चलिए तो देखते हैं महत्वपूर्ण अभ्यारण्य भारत के कौन कौन से हैं। तो पहला है पलामू, जिसको बेतला अभ्यारण्य भी बोलते हैं। उसके बाद है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ये तीनों कहाँ पे है? तो ये तीनों झारखंड में है, ये याद रखिएगा। ये तीनों कहाँ पे है? तो तीनों झारखंड में है। कौन कौन? पलामू या बेतला, दामला, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सब कहाँ पे है? तो झारखंड में है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, भद्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सोमेश्वर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, नागर हॉल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये सब कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। याद रखिएगा कौन कौन सा? तो बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, नागर होल, ये सब राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ये सारे राष्ट्रीय है ना अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये तीनों कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदुमलय अभ्यारण्य। कौन कौन सा? तो वेदांतगल, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुदुमलय अभ्यारण्य। ये तीनों कहाँ पे है? तो ये तीनों तमिलनाडु में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ से ये सारे सिलेक्टेड है ना अभ्यारण्य है और एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, इसीलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत जरूर देखिएगा। उसके बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। तीनों कौन कौन? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। चलिए उसका देखते हैं आगे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ पे है? तो ये दोनों हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। चलिए उसका देखते हैं आगे। उसका देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य। देखिए दोनों याद रखिएगा, दोनों देखिए। पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नल सरोवर अभ्यारण्य। ये दोनों कहाँ पे है? तो ये दोनों गुजरात में है ना। नल गिर याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पे है? तो दोनों असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए उसके देखते आगे। चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य। चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का और सिमलीपाल ये दोनों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और नेक्स्ट समझते हैं यहाँ से और इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य और उद्यान को। ये सारे सिलेक्टेड है ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है आगे पेरियार अभ्यारण्य, पाराम्बिकुलम अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य और पाराम्बिकुलम अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ पे है? तो केरल में है। ठीक है, चलिए आगे। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिएगा दाचीगाम और किश्तवाड़। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो हरियाणा में है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। और सेकंड है अबोहर अभ्यारण्य। अबोहर कौन है? अबोहर। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है पंजाब में। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है भगवान महावीर उद्यान। ये कहाँ पे है? तो गोवा में है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे है? तो गोवा में। ठीक है, चलिए उसके देखते हैं आगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे किबुल लामजुआ। किबुल लामजुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में। किबुल लामजुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य या उद्यान ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। ठीक है, किबुल लाम जाओ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चलिए आगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है डाम्फा। डाम्फा अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो मिजोरम में। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है, डाम्फा डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ पे है? डाम्फा अभ्यारण्य तो मिजोरम में है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बोरीवली राष्ट्रीय अभ्यारण्य। बोरीवली राष्ट्रीय अभ्यारण्य और तंसा अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, बोरीवली एक जगह का नाम भी है ना महाराष्ट्र में, इससे भी हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बोरीवली राष्ट्रीय अभ्यारण्य और तंसा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, चलिए आगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये दो जगह है, एक महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दोनों के बॉर्डर पे है यानी सीमा में है, दोनों के सीमा में दोनों ये अभ्यारण्य पड़ता है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों के है ना अधिकार क्षेत्र में है, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश दोनों का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं कावला वन्यजीव अभ्यारण्य। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य और पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ पे है? तो ये दोनों तेलंगाना में है, याद रखिएगा। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य और पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। तो चलिए यहाँ पे आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और संपूर्ण जीके जीएस को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जीके जीएस पढ़ाऊंगा। जी हाँ, संपूर्ण जीके जीएस मतलब संपूर्ण जीके जीएस। इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।